फ्रेंड, आप सबके सवालों का मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग पूछ रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी एनम का क्या हुआ। तो मैं भी बताऊं कि मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन जो कुछ मुझे, जहाँ तक मुझे मालूम हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये भी समझ लीजिए, री एग्ज़ाम का चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहा है, बहुत ही कम। और सब लोग बोल रहे हैं कि जो 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, वो हटा के कट ऑफ बनेगी। या बहुत सारे देखे होंगे आप लोग, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कोई री एग्ज़ाम मांग रहा है, कोई कट ऑफ कम करने के बोल रहा है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम आप लोग से, ये शायद आप लोग इस बात से एग्री होंगे, शायद हम कुछ गलत कह रहे हो, तब भी हमें बताइएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आज अभी यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों होती हैं, तो वहाँ पर सारी सिचुएशन अच्छे से हो जाती, सब कुछ अच्छे से हो जाता। एग्ज़ाम की मांग करते तो अपनी एग्ज़ाम हो जाता, कट ऑफ कम करने की मांग करते तो कट ऑफ कम हो जाता। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग की सोच एक नहीं हो पा रही है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। जैसे अभी इसी अगली वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे आए हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले अपनी सोच को एक करिए कि आप डिसीजन लीजिए कि क्या चाहते हैं आप लोग। एक लोग की नहीं कि 50 लोग जो है री एग्ज़ाम के लिए मांग रहे हैं, 50 लोग बिना कट ऑफ कम करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग अपनी सोच को नहीं एक करेंगे, तब तक कोई डिसीजन नहीं निकलने वाला, कोई हल भी नहीं निकलने वाला। मान लो आयोग हल भी निकालता है तो उस पर आप खुश भी नहीं रहोगे, और कोई कोई खुश रहेगा, कोई कोई ना खुश रहेगा। अब सोचिए, अब हम आपको बता रहे हैं एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए और एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि री एग्ज़ाम जब होता है तो सिलेबस से आता है, लेकिन वो सिलेबस बहुत ही और अपर लेवल का हो सकता है, टफ कर दे। तो इससे भी ज़्यादा टफ कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या कर सकते हैं, जब कुछ भी कर सकता है आयोग, आप लोग को पता ही है, कुछ भी कर सकता है। और री एग्ज़ाम की बात करें, और री एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और क्यों एग्ज़ाम कट ऑफ कम करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं री एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं पहले, तब एक निष्कर्ष निकलेगा। आप लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिए, तो आप समझेंगे, आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ें अपने अपने भलाई के लिए सोच लेते हैं, और कभी कभी दूसरे की भलाई के लिए नहीं सोच पाते हैं। आने वाले समय में की बात हम कर रहे हैं कि आने वाले समय में मान लीजिए कंप्यूटर और जीके जीएस दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आने वाली जो पीढ़ियां रहेंगी हमारी, वो ये सोचेंगी कि उनको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, अपना सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा देख लें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए जो री एग्ज़ाम हो जाएगा तो उनके लिए सही होगा। और री एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग का तो अच्छा गया है नंबर, तो वो सोच रहे हैं री एग्ज़ाम ना हो, तो वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह तो सही सोच रहे हैं। लेकिन औरों को देखिए तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो कि री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप री एग्ज़ाम पे एग्री हो गया आयोग, तो आगे की बच्चों के लिए सही रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए सही रहेगा। आप अपने घर में किसी को, अपने बच्चे को, एक लेडीज़ ही है तो अपनी लड़की को एनम कराने के लिए परमिशन देंगे कि हाँ बच्ची कर लो, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आएगा, नहीं कंप्यूटर नहीं जीके ये कुछ भी नहीं आएगा, तो आप कर लो, तभी तो आप परमिशन दोगे। तो ऐसे ही सोचिए ना, जो बोल रहे हैं कि कट ऑफ उसी पे बन जाए, उसी पे कम कट ऑफ बन जाए। अरे भाई, जो लोग, जो बच्चे, आपकी बात सुनिए, आपकी बात जैसे उनका था 40 हो गए थे जनरल में, या 45 हो गए थे, उनका तो फर्स्ट अटैम्प्ट रहा होगा ना, वो तो निकाल दिए जाएंगे, वो दोबारा बैठ थोड़ी पाएंगे। जो लेडीज़ होंगी 45 की होंगी, 40 की होंगी जनरल में, वो तो निकाल दी जाएंगी ना, वो फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगी, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। उनके हिसाब से सोच लीजिए, हो सकता है वो कंप्यूटर उनका ना आता हो, जीके जीएस ना आता हो, सब्जेक्ट से ही आता हो, पढ़ी हो,
ये भी तो हो सकता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, अपने लिए ना सोच के औरों के लिए कभी कभी सोचना चाहिए। और हमारे कहने से थोड़ी कुछ होगा, आयोग तो चाहेगा जो वही होगा, लेकिन मैं अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इनमें बहुत सारे बच्चों को ना ये मेरी बात अच्छी लगे, लेकिन कभी कभी ना अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरे की खुशियों पे ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ना हमें आगे वाली जनरेशन के लिए, जैसे हम कमाते हैं क्यों, आगे हमारी जनरेशन अच्छी जाए तो आगे आने वाली जनरेशन अच्छी जाएगी, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ना कि हम ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर बहुत कम है, मेरा हो नहीं सकता सिलेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो वैसा ही है सेम, सब बिलीव करते होंगे। लेकिन हम कुछ अलग सोचे, कुछ हटके सोचे, कुछ जैसे होता नहीं कि आज आप लोग जानते हैं 26 जनवरी है, तो किस लिए ये हुआ, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? सुधांशु के दोस्त आ गए थे तो वीडियो इसीलिए बंद करनी पड़ी। तो हम क्या बोल रहे थे कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संविधान था पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो संविधान जब लागू किया गया था तो उसमें सारे मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। ये सब चीज़ जो भी हमारा राइट है उसको एक मतलब अधिकार के थ्रू उसको लागू किया गया था। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो रही होगी तो माफ़ करिएगा, लेकिन जहाँ तक हमें नॉलेज है तो वो जो ये कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया, तो ये अपने लिए वो थोड़ी बनाए थे संविधान, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ऐसा बिल्कुल हमें भी नहीं करना है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं, सबको ये दिन देखना पड़े। आप हो सकता है मेंटली स्ट्रांग हो सकता है वो इतना मेंटली स्ट्रांग ना हो, तो ये भी तो देखना है ना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू कि हाँ चलिए, जो भी आयोग करेगा उस पे हम लोग सहमति जताएंगे, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए बस क्या कर सकते हैं कि ये सोच सकते हैं कि हमें आगे भी क्या करना है। उनके जीवन के लिए एक ही एग्ज़ाम को लेकर हम थोड़ी बैठ सकते हैं। अब आपको दिखाएं मैं